साथियों नमस्कार। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति के विकास के इतिहास में कोई भी संस्कृति निर्माता या युग नायक श्री कृष्ण जैसे बहुमुखी व्यक्तित्व से संपन्न नहीं है। कृष्ण का मानवीय व्यक्तित्व अत्यंत वैविध्यपूर्ण, समृद्ध और आकर्षक है। वे अपने युग के संपूर्ण लोकमानस के आकर्षण के केंद्र बिंदु सिद्ध होते हैं। श्री कृष्ण में ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। इसलिए वे चिंतक, अनुरागी और कर्मठ महापुरुष हैं, जिनके कारण हम उन्हें रुद्र, वासुदेव, विष्णु, दामोदर, केशव और गोविंद के नाम से जानते हैं। अखिल विष्णु की आत्मा मैं हूँ और मेरी आत्मा रुद्र है। आप शरीर को नर कहते हैं। सब प्राणियों का शरीर मुझ में निवास करता है, इसलिए मुझे नारायण कहते हैं। सारे विश्व में मैं व्याप्त हूँ और सारा विश्व मुझ में स्थित है, इसलिए मुझे वासुदेव कहते हैं। मैंने सारा विश्व व्याप्त लिया है, अतः मुझे विष्णु कहते हैं। पृथ्वी और स्वर्ग और अंतरिक्ष में भी मैं ही हूँ, इसलिए मुझे दामोदर कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की किरणें मेरे बाल हैं, इसलिए मुझे केशव कहते हैं। पृथ्वी को मैं ऊपर ले गया, इसलिए मुझे गोविंद कहते हैं। सत्व गुणी लोगों में मेरी गिनती होती है, मेरी गणना होती है, इसलिए मुझे शाश्वत कहते हैं। और लोहे का काला हल लेकर मैं जमीन जोतता हूँ और मेरा रंग काला है, इसलिए मुझे कृष्ण कहते हैं। और इस कृष्ण जन्माष्टमी पर हम सबको यही सीखना है कि लोक चेतना के प्रति सचेत कृष्ण जैसे लोक नेता प्राचीनता की लकीर न पीटकर, प्राचीनता की शाश्वतता में अंध आस्था न दिखाकर वो मनुष्य और नियम के बीच में मनुष्य के प्रति ज्यादा आस्था दिखाते हैं। लोक संग्रह की भावना वाला लोक नेता श्री कृष्ण मनुष्य की परिवर्तनशीलता में विश्वास करता है, क्योंकि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जीवन और नियम में जीवन प्राथमिकता में है, क्योंकि जिस दिन जीवन नियम को अर्पित हो गया, उस दिन जीवन की जीवंतता सूझ जाएगी। एक बार पुनः आप सभी को इस कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।